Good evening, friends. How are all of you? Today is the World Book and Copyright Day. आज बुक पढ़ना आपके लिए लाइफ में ऐसे है जैसे कि आप जो आज है ना वो आपकी किताबें जैसी आपने चुनी होगी उस तरह से आप निखरते हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो किताबों के पढ़ने की वजह से ही हूँ। और आज का दिन कई बार क्या होता है, हम लोग अपने रोज़मर्रा की लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं तो कहीं से कोई वीडियो या कहीं से कोई आपकी किसी टीचर की क्लास या कोई अचानक से कोई चीज़ आप देखते हैं तो मैं थैंक्स बोलती हूँ आज अपने टीचर्स को, जिनके किसी एक रील की वजह से मुझे ध्यान आया कि अरे आज तो बहुत बड़ा दिन है, आज हमारा विश्व पुस्तक दिवस है। और हमारे देश में तो पुस्तक मेले लगते हैं और पुस्तक बहुत ज़्यादा, इसके बारे में तो सूर्य को दीपक दिखाने समान बात होगी अगर मैं इसके बारे में कुछ भी बोलूँगी। मैं सिर्फ अपनी बात कहने आई हूँ। मैं जब व्हेन आई वाज ओनली आई थिंक 11 और 12 ईयर्स ऑफ ओल्ड, माई फादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स। और वो क्या करते थे कि मिलिट्री में ऑफिसर तो थे ही, तो वो लाइब्रेरी से एक 10-11 साल की बच्ची को लाके उन्होंने अन्ना कारेनिना दे दी थी और कहा था कि लियो टॉल्स्टॉय की बुक है, इसको पढ़ो। उन्होंने मुझे मैक्सिम गोर्की की मदर ला कर दे दी थी और उन्होंने नेहरू जी का पूरा जीवन बुक्स मुझे ला कर दे दी थी और मैं भी बड़े शौक़ से उनको पढ़ती थी। और मुझे उस टाइम अन्ना कारेनिना को बाद में मैंने अभी कुछ साल पहले भी पढ़ा, लेकिन उस टाइम भी मुझे वो समझ में आ गई थी कि एक विद्रोही लेडी की कहानी है जो कि विश्व युद्ध के दौरान किस तरह से एक उसमें लव स्टोरी भी पनप रही है और अन्ना कारेनिना किस टाइप की एक लेडी है। तो उस टाइम का जो दिमाग था, उसके बाद व्हेन आई वाज आई थिंक इन 8th क्लास, तो मैंने जाके अपने, मुझे आज भी ध्यान है, आपड़ों में हमारा आर्य कन्या इंटर कॉलेज होता था, तो मैंने जाके वहाँ पे अपने टीचर से कहा कि क्या आपके पास शेक्सपियर की एज यू लाइक इट है। तो वो मेरी शक्ल देख रही थी कि 8th क्लास की बच्ची एज यू लाइक इट पढ़ेगी। तो ये बुक्स के साथ मेरा रिश्ता तब से है। आज तक मैं बुक्स पढ़ती हूँ और सबसे ज़्यादा भूल जाती हूँ जब कोई बहुत अच्छी बुक मिल जाती है। मैंने अपना पूरा हिंदी साहित्य, पूरा अपना इंग्लिश लिटरेचर, पूरा अपना साइकोलॉजी, हिस्ट्री, जो भी बुक्स मुझे मिलती हैं, इवन मेरा अपना साइंस का जो बैकग्राउंड है, बुक्स के साथ ही हमारा जीवन कटा है। आज हम जो भी हैं इन बुक्स की वजह से हैं। और कहते हैं कि बुक्स आपके वो लॉयल फ्रेंड हैं कि आप उन्हें जब चाहें खोल लें, जब चाहें आप उन्हें रख दें फिर खोल लें, वो आपसे नाराज़ नहीं होंगी। तो बुक्स को अपना दोस्त बनाना ही है। मेरी तो बुक्स बहुत है, किस डे मैं आपको अपनी शेल्फ, अपने बुक्स पे दिखाऊंगी जो मेरी अपनी एक पूरी एक लाइब्रेरी मैंने बना रखी है। और सच में आप किताबों को अपना दोस्त बनाइए। आज के मोबाइल युग में बुक्स वालों की लाइब्रेरीज अब कम हो रही हैं, लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ने का शौक़ ज़िंदा रखते हैं तो आप कई जीवन जी जाते हैं, कई लोगों की जीवनी पढ़ जाते हैं। हम आज जो कुछ भी हैं वो इन बुक्स की वजह से ही हैं। कहाँ वैदिक सभ्यता में हमें 4 वेद मिले हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। अगर वो नहीं होते तो क्या हम वैदिक सभ्यता को जान पाते? क्या हम अगर हमारे पास कल्हन की राजतरंगिणी नहीं होती तो क्या हम कश्मीर का इतिहास जान पाते? इसी तरह से चाणक्य का अर्थशास्त्र हुआ या इधर मुगल साहित्य का जितना भी बाबर लिख गया है, जितना भी मतलब बुक्स का जो भी किताबें हैं, चाहे वो मध्यकालीन इतिहास था, चाहे वो मॉडर्न वर्ल्ड है, चाहे वो आपका पूरा प्राचीन इतिहास है, सब बुक्स की वजह से तो आज हम लोगों को मालूम है ना। तो ये किताबें आपकी बहुत बड़ी दोस्त हैं। और आज इसी बात को कहते हुए, सबको धन्यवाद करते हुए, और मैं आप लोगों के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।